और इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में अवैध मदरसों से जुड़ा बहुत बड़ा पर्दाफाश हुआ है। एसआईटी की जांच में जो सच सामने आया है वो चौंकाने वाला है। उत्तर प्रदेश में 1-2 नहीं बल्कि 13,000 अवैध मदरसे हैं जिसको बंद करने की सिफारिश एसआईटी की रिपोर्ट में की गई है। तो 1-2 नहीं बल्कि 13,000 ऐसे अवैध मदरसे हैं और कहा यह जा रहा है कि बाहर के विदेशों से, गल्फ कंट्रीज से इनको पैसा भी आ रहा था। अब हो सकता है कि जल्द ही इनको बंद भी किया जाए क्योंकि उस रिपोर्ट में सिफारिश की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से हम आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अवैध मदरसों का जो ताना बाना है वो किस तरीके से यहां पर बुना जा रहा था, लेकिन अब ये सब खत्म जल्द ही होगा क्योंकि अब रिपोर्ट में सिफारिश कर दी गई है कि इन अवैध मदरसों को बंद किया जाए। और ऐसे में ये धंधा लगातार वहां पर किया जा रहा था, किस तरीके से मदरसों को लेकर उत्तर प्रदेश में अवैध मदरसों से जुड़ा ये बहुत बड़ा पर्दाफाश है जो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। और एसआईटी की जांच इस पर लगातार चल रही थी और जो सच अब सामने आया है वो बेहद चौंकाने वाला है क्योंकि उत्तर प्रदेश में 1 या 2,000 नहीं बल्कि पूरे 13,000 अवैध मदरसे मिले हैं जिसको बंद करने की सिफारिश अब एसआईटी की रिपोर्ट में की गई है। अमित इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, 1-2 नहीं है, 13,000 अवैध मदरसे हैं। कब से ये चल रहे थे, कब से पूरा ताना बाना वहां पर बुना जा रहा था और अब आगे क्या होगा? देखिए, अवैध मदरसों पर नकेल कसने की जो प्रक्रिया है वो पिछले कुछ सालों से लगातार चल रही थी। योगी सरकार चला रहा था। योगी सरकार ने ही एसआईटी का गठन किया था इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, अवैध मदरसों को लेकर और उनकी फंडिंग को लेकर इन्वेस्टिगेशन के लिए एसआईटी का गठन किया गया था। और इस एसआईटी को हेड कर रहे थे एटीएस के चीफ मोहित अग्रवाल। जाहिर तौर पर इस एसआईटी ने जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी तो मालूम चला कि 13,000 अवैध मदरसे हैं और इनकी फंडिंग को लेकर सवाल उठा। और खासतौर से वो मदरसे जो इंडो नेपाल बॉर्डर पर स्थित है, चाहे आप बहराइच जिला ले ले, श्रावस्ती जिला ले ले, महाराजगंज जिला ले ले या फिर लखीमपुर खीरी, इन जिलों में जो बॉर्डर्स पर जो मदरसे हैं उनका जो संचालक थे, जब उनसे पूछा गया कि उनको फंडिंग कहाँ से मिलती है तो उन्होंने कहा कि उनको चंदा मिला, लेकिन चंदा किसने दिया, कहाँ से आया, इस बारे में वो कोई जानकारी नहीं दे पाए। जब इस पर इन्वेस्टिगेशन और भी आगे की जाती है तो मालूम चलता है कि खाड़ी देशों से इनको फंडिंग की जाती है और फंडिंग वो तकरीबन 1-2-10-20 करोड़ नहीं 100 करोड़ के आसपास की ये फंडिंग होती है। तो जाहिर तौर पर अपनी रिपोर्ट में इन 13,000 मदरसों को बंद करने की सिफारिश दी गई है एसआईटी के द्वारा। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में किस तरीके से शासन जो है, यानी लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में ये फंडिंग यहां पर हो रही थी खाड़ी देशों की तरफ से, लेकिन अब सिफारिश की गई है कि इनको बंद किया जाए अवैध मदरसों को। और उत्तर प्रदेश में अवैध मदरसों का सच सामने आने के बाद अब इन पर एक्शन की बात की जा रही है और एसआईटी ने 13,000 मदरसों को बंद करने की सिफारिश की है। यूपी के मदरसों पर सबसे बड़ा पर्दाफाश। एसआईटी जांच में सामने आया मदरसों का सच। उत्तर प्रदेश में है 13,000 अवैध मदरसे। उत्तर प्रदेश से सामने आया मदरसों का सच वाकई चौंकाने वाला है। एसआईटी की जांच रिपोर्ट ने उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश को हैरान कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान उत्तर प्रदेश में 13,000 अवैध मदरसे मिले हैं। 13,000 अवैध मदरसों को बंद करने की सिफारिश की गई है। ज्यादातर मदरसे भारत नेपाल सीमा के आसपास के जिलों में मौजूद हैं। अवैध मदरसे जांच के दौरान हिसाब किताब का ब्यौरा भी नहीं दे पाए। आशंका यह भी जताई जा रही है कि हवाला के जरिए मिले रकम से मदरसों का निर्माण हुआ है। सूत्रों के मुताबिक मदरसा संचालकों ने यह जानकारी दी है कि खाड़ी देशों से मिले चंदों से मदरसों का निर्माण हुआ है, जिसके बाद इन अवैध मदरसों को बंद करने की सिफारिश की गई है। बड़ी बात है कि मदरसों की फंडिंग की जांच के लिए सरकार ने एसआईटी का गठन किया था, जिसके बाद यूपी एसआईटी की जांच में यह हैरान कर देने वाला सच सामने आया। जांच में सामने आया है कि इन मदरसों में धर्मांतरण की गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा था। अधिकांश अवैध मदरसों की फंडिंग विदेशों से हो रही थी। इनका इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए किया जा रहा था। कोई भी देश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर के कोई सवाल नहीं है, लेकिन शिक्षा की आड़ में अगर कुछ देश के विरुद्ध गतिविधियां होंगी तो जांचा भी जाएगा और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी और उसी के क्रम में कार्रवाई की स्थिति हो सकती है, हुई हो। और आने वाले समय में हम लोग इस दिशा में यह मानते हैं कि जो भी गलत रास्ते अपनाएं वो सब सही रास्ते पे आवे, क्योंकि सही रास्ते में उनको भी कोई समस्या नहीं होगी, प्रदेश और देश को भी कोई समस्या नहीं।
ये जांच पूरे उत्तर प्रदेश के मदरसों की गई थी। खासतौर पर नेपाल की सीमा से लगे यूपी के 7 जिले लखीमपुर, बहराइच, पीलीभीत, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर पर ज्यादा फोकस किया गया था, जिसके बाद 13,000 अवैध मदरसों का सच सामने आया और अब इन मदरसों को बंद करने की सिफारिश की गई है। और उत्तर प्रदेश में अवैध मदरसों का सच सामने आने के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी का यह बयान सामने आया है। मौलाना ने मदरसों को बंद करने पर आपत्ति जाहिर की है। मौलाना ने कहा है कि जहां तक टेरर फंडिंग की बात है तो ये जरूर चिंता का विषय है। इस विषय पर किसी से समझौता नहीं किया जा सकता, ये उनका कहना है। एकदम सिरे से मदरसों को बंद करने का आदेश देना ये उचित नहीं है, दुरुस्त नहीं है। हाँ, जहाँ तक टेरर फंडिंग की बात है तो ये ज़रूर ये चिंताजनक विषय है और इस पर देश की सालियत और यकता और अखंडता पर समझौता नहीं किया जा सकता। जिस मदरसे को भी इसमें मुलविस पाया जाए या जो व्यक्तियाँ जो शख्सियात भी अगर इसमें मुलविस हैं तो उनका चेहरा ओपन करना चाहिए, मदरसे का नाम बताना चाहिए ताकि लोग जो है होशियार रहें। और अमित सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, फंडिंग की बात लगातार की जा रही है, गल्फ कंट्रीज से पैसा आ रहा था कहा जा रहा है। एसआईटी को कहां से सबूत मिले और कौन कौन से वो गल्फ कंट्रीज थे, किस किस देश से पूरी फंडिंग हो रही थी इन मदरसों को? देखिए, सबसे पहले तो ये जानना है कि आखिरकार इन्वेस्टिगेशन इतना आगे कैसे पहुंचा। दरअसल सबसे पहले कौन से मान्यता प्राप्त मदरसे हैं और कौन से गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उसको लेकर लगातार स्क्रूटनी की जा रही थी, उसको लेकर लगातार जांच की जा रही थी। उसी जांच के दौरान ये जानकारी हासिल हुई कि खासतौर से इंडो नेपाल बॉर्डर पर कई ऐसे हजारों की तादाद में इस तरीके से मदरसे हैं जिनकी फंडिंग बाहर से की गई है और इसमें जो तालीम है, तालीम भी उस तरीके से नहीं दी जाती है, पढ़ाई भी उस तरीके से नहीं कराई जाती है। और जब इनके मदरसों के संचालकों को जो पहली जो टीम थी उन्होंने पूछताछ की तो उनको संदेह हुआ। उसके बाद उन्होंने आकर अपनी रिपोर्ट जो है शासन को दी, सरकार को दी। उसके बाद एक एसआईटी का गठन हुआ, हाई लेवल एसआईटी। इसके जो प्रमुख थे उन्हें एटीएस चीफ को बनाया गया, मोहित अग्रवाल को, और उसके साथ साथ 2 और सदस्य थे इस एसआईटी में। उसके बाद इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन जब शुरू हुआ, नवंबर में यह एसआईटी बनाई गई थी और उसके बाद से इन्वेस्टिगेशन लगातार मोहित अग्रवाल और उनकी टीम कर रही थी। उसी क्रम में यह मालूम चला कि गल्फ कंट्रीज से काफी ज्यादा फंडिंग हुई है, क्योंकि जिससे मदरसा बना है, जिससे मदरसा जिन पैसों से चलता है, जब इस बारे में जब मदरसा संचालकों से पूछा गया तो वो कुछ साफ नहीं बता पाए। वो सिर्फ ये बताते रहे कि आसपास के इलाकों से इधर उधर से जो उन्हें चंदा मिलता है उसी से उनका मदरसा चलता है। लेकिन हकीकत में जब जांच हुई तो मालूम चला कि ये गल्फ कंट्रीज से फंडिंग हुई है। जी, तो गल्फ कंट्रीज से फंडिंग की बात लगातार सामने आ रही है और उसी के तहत तमाम जो सबूत है वो जुटाए गए हैं और एसआईटी की टीम ने अब ये कहा है, ये सिफारिश की है अपनी रिपोर्ट में कि इन अवैध मदरसों को बंद किया जाए। फिलहाल सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है इन अवैध मदरसों को लेकर, आप सुनिए। ये केवल मदरसे बंद नहीं कर रहे हैं, ये संस्कृत के विद्यालय भी बंद कर रहे हैं। जो सुविधाएं नेताजी ने, समाजवादियों ने संस्कृत के शिक्षकों के लिए, गुरुओं के लिए या संस्कृत की संस्थाओं के लिए दिया था, उसको भी छीन रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी केवल एक समाज की दुश्मन नहीं है, ये देश को दुश्मन है। देश